हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि आप किसके बारे में सोच रहे हो और क्या सोच रहे हो। उसके बाद हम लोग उनकी फीलिंग्स और उनके थॉट प्रोसेस को कवर करने वाले हैं। तो आप जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं 3 अलग अलग ग्रुप्स बनाने वाली हूँ। आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। जो भी ग्रुप आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है आप लोगों ने उस ग्रुप को चुनना है। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो अब तक पहुंचती जरूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप थोड़ी सी रीडिंग देख सकते हो। अगर वीडियो की करंट सिचुएशन से आप लोगों की करंट सिचुएशन मैच होती है तो आप लोगों ने आगे की रीडिंग देखना है। तो सबसे पहले कार्ड शफलिंग और ग्रुप डिवीजन कर लेते हैं। तो मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले तो हम ये कवर करने वाले हैं कि आप किसके बारे में सोच रहे हो, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि आप इस रीडिंग से बिलोंग करते हो कि नहीं। आप लोगों ने जो क्रिस्टल चुना है उसे मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों के ये जो कार्ड्स है ये आप लोगों के मास्टर कार्ड्स है, इसे मैं पहले ले लेती हूँ। फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है वो 3 ऑफ फायर का कार्ड है। दूसरा जो कार्ड आपके लिए आया है वो रिन्यूअल का कार्ड है। तो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मुझे समझ में आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आप दोनों के अलावा और कोई पर्सन या सिचुएशन इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही हो, ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। किसी के आ जाने से शायद आपके कनेक्शन में कुछ चेंजेस आए हैं, या तो आप ऑलरेडी किसी कमिटेड इंसान के ऊपर मर मिटे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो आप लोगों की जो बेसिक सिचुएशन है वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। लव ट्रायंगल का हिस्सा आप लोग हो सकते हो, फिर भी उसके बावजूद भी आप उस इंसान को प्यार कर रहे हो, उनकी अटेंशन चाह रहे हो, उनमें आप इन्वॉल्व हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब देख लेते हैं कि इनके बाकी के कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दूसरा जो कार्ड है वो मैजिशियन का कार्ड है।
तो मुझे ऐसे लगता है कि वो एक ऐसा इंसान है जिसपे बहुत सारे लोग मर मिटे हो, या फिर इनको बहुत सारी अटेंशन ऑलरेडी मिलती हो, इनके कम्युनिकेशंस के लिए, या फिर इनकी वॉइस बहुत ज़्यादा सुंदर हो, इफेक्टिव हो इनके कम्युनिकेशन स्किल और इम्प्रेसिव हो, लोगों पे इनका जादू छा जाता है, इन्फ्लुएंस छा जाता है, या फिर लोग इनसे इंस्पायर हो जाते हो, ऐसी कुछ इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे आपके अलावा और कोई पर्सन इनके लाइफ में रहने के चांसेस है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप दोनों में मैनेज करने में इनको दिक्कत जाती हो, या फिर इनको नहीं समझ आ रहा हो कि किसको चुने किसको छोड़े, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में है और उसके बावजूद आपके लिए फीलिंग जागे हो, ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ना चाहते हुए भी आप लोग किसी लव ट्रायंगल का हिस्सा बन गए हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। कभी कभी हमारे इमोशंस जो होते हैं वो लॉजिक नहीं समझते हैं और हम खुद को बहुत ज़्यादा रोकते हैं, फिर भी किसी के लिए हमारे दिल में फीलिंग जागते हैं। और हो सकता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके प्रीवियस बर्थ के लवर्स है, लेकिन इस बर्थ में वो और किसी के हो, ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये भी अक्सर आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। यानी हो सकता है कि इनकी एक पैरेलल लाइफ चल रही है, उसके अलावा उसके बावजूद ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर अक्सर जब भी इनको टाइम मिलता है, ऑलरेडी ये ऑक्यूपाइड बहुत ज़्यादा है और इनका एक फैमिली लाइफ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपके बारे में सोचते रहते हो, यही इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। टावर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों की फीलिंग जागे हो, ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद आपने जब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था उस सिचुएशन पे, या फिर ऐसे कोई इंसान के लिए फीलिंग जागे है जो आपके बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन से बाहर का हो, कुछ चौंका देने वाला आप लोगों के लाइफ में हुआ हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद किसी चीज़ से रिकवरी के दौरान ये आपको मिले हो सकता है कि वो फिजिकल फिटनेस वाली रिकवरी हो, जिम में, योगा मेडिटेशन क्लास में आप लोग मिले हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी इमोशनल लॉस से रिकवर कर रहे हो, आपके लाइफ में कुछ हादसा या कोई दुर्घटना हो गई हो और उससे आप रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, तब ये इंसान आपको मिला हो और इसने आपको रिकवर करने में, हील होने में मदद की हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी ऐसा कुछ चौंका देने वाला आपके लाइफ में हुआ है जो आपने कभी भी अपने लिए एक्सपेक्ट नहीं किया था। हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी से कुछ हट के आप इस कनेक्शन में फील कर रहे हो, जो आपको चौंका दे रहा है, आपको हैरान कर रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, या फिर मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अपने आप निकल के आ गया है, तो मुझे लगता है कि ये इनकी कश्मकश को इंडिकेट कर रहा है। इनको भी नहीं समझ आ रहा है, जैसे इस कनेक्शन को लेके वो भी किसी कंफ्यूजन में हो, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हो, या फिर इस कनेक्शन में वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। ऐसी कुछ उनकी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। उनका भी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा चल रहा है आपको लेके, आपकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी सोचना बहुत, लेकिन एक्शन में कुछ भी नहीं आ पाना, ये इनका करंट माइंडसेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और इनको भी नहीं समझ आ रहा है कि ये जो आपके लिए फीलिंग जागे है वो एग्जैक्टली क्या है, और उन फीलिंग्स का फ्यूचर में उन्होंने क्या करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके दिल में मुझे अभी इस वक्त दिखाई दे रहा है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपके रिश्ते में कुछ अधूरापन, कुछ मजबूरियां डेफिनेटली है उनके साइड से। मुझे ऐसे लगता है कि वो आपके लिए फील तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शायद उनकी कुछ मजबूरियां या फिर उनके कुछ लिमिटेशंस की वजह से, या फिर उनके कुछ कमिटमेंट्स की वजह से वो आपको हासिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके साथ बने नहीं रह पा रहे हैं। हो सकता है कि एक सही पर्सन उनके लाइफ में गलत टाइमिंग पे आ गया हो, इसका रिग्रेट भी इनको परेशान करता है। तो आपके लिए कुछ स्पेशल फीलिंग तो इनके दिल में डेफिनेटली है, साथ ही में कुछ रिग्रेट्स भी है, आपको हासिल नहीं कर पाने के कुछ रिग्रेट्स, या फिर इस रिश्ते की कुछ मजबूरियों के रिग्रेट्स इनको परेशान करते रहते हैं, और इसकी वजह से कभी कभी आप भी थोड़े से डिसअपॉइंटेड फील करते हो। ये आप लोगों का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इनका लाइफ आसान नहीं है, इनका लाइफ भी बहुत सारे चैलेंजेस वाला है,
और ये कभी भी डगमगाते नहीं है, बट बैक ऑफ द माइंड इनको कुछ अफसोस होते रहता है आपको लेके। ऐसी ही कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। अब ये देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, आगे क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो जैसा कि आप इस कार्ड को गौर से देख सकते हो, ये थर्ड आई चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, यानी क्लैरिटी, यानी फ्यूचर में इस कनेक्शन को लेके इनको क्लैरिटी डेफिनेटली मिलने वाली है, जो अभी करंट पोजीशन में मिसिंग है। हो सकता है कि इनको ये अपने फीलिंग्स को फिगर आउट करे और किसी नतीजे पे पहुंचे। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही इंडिकेट करता है कि ये लॉजिकली इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, या फिर अपना फायदा नुकसान, आपका फायदा नुकसान, आप लोगों की करंट लाइफ को बिना डिस्टर्ब किए यहाँ पे कुछ ये सॉल्यूशन ढूंढे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार इनको ऐसे लगता है कि आपसे दूर जाए, या फिर आपका ख्याल दिल से निकाल दे, आपसे डिटैच हो जाए, या आपसे दूर जाने की कोशिश भी फ्यूचर में करेंगे, लेकिन ये लौट के आने के चांसेस ही मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कई बार दूर जाने के बाद हमको एहसास होता है कि हमारे लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर किसी सिचुएशन से जब हम थोड़े से दूर हो जाते हैं तब हमको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या चाहते हैं, हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। ये सब चीज़ें इनके लाइफ में होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये आपकी वैल्यू तब करेंगे जब आप इनसे दूर जाओगे, थोड़ा कट ऑफ करोगे, या फिर थोड़ा जब इनको आप इग्नोर करोगे, तब ये शायद आपके लिए तड़पने लग जाए, या फिर आपकी वैल्यू करने लग जाए, या फिर इनको ये क्लैरिटी मिल जाए कि आप इनके लिए क्या हो। कई बार ये जब तक हाथ अच्छा होता है तब हमको नहीं समझ आता है कि ये कितना यूजफुल है। जिस दिन ये फ्रैक्चर हो जाता है हमको पता चलता है कि ये हमारे लिए क्या क्या करता है। वैसा कुछ आपके एब्सेंस इनको बहुत कुछ सिखाएगी, और फ्यूचर में कुछ अप्स एंड डाउन्स के बाद, और स्पेशली कोई लो फेज के बाद, इनको बहुत सारी क्लैरिटी आपसे रिलेटेड मिलेगी। ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी ये विश कम ट्रू का कार्ड है। तो आपका रिक्वायरमेंट, आपका जो भी इस कनेक्शन को लेके रिक्वायरमेंट है वो फ्यूचर में पूरा होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप लोगों के रिक्वायरमेंट और आप लोगों के गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो भी आप लोगों का गोल है वो डेफिनेटली पूरा होगा, क्योंकि विश कम ट्रू का कार्ड अपने आप आया है, और ये ऐसे ही नहीं आता है। 78 कार्ड्स में से अगर वो कार्ड यहाँ पे आया है तो आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी, भले ही इस वक्त वो किसी नामुमकिन सपने जैसी क्यों ना हो, वो पूरी होने के चांसेस ही मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे जो फाइनल आउटकम का कार्ड है वो 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पे इस कनेक्शन में आपके अकॉर्डिंग चीजें तो होगी, लेकिन उसके पहले कोई एक झटका, या फिर कोई एक ठोकर, या फिर कोई हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन को शायद आपको फेस करना पड़े, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। When it comes to matter of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि इस कनेक्शन में कुछ ऐसे राइट और रॉन्ग है, यानी यहाँ पे आप ऐसे जज नहीं कर सकते हो। इस कनेक्शन में आप अगर जज करने बैठ गए या फिर लॉजिक अप्लाई करने बैठ गए तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आपको नहीं समझ आएगा कि ये सही है कि गलत है, या फिर हर किसी के सही गलत के मायने अलग अलग होते हैं। इसकी वजह से भी यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन रहने के चांसेस है। तो जो भी आपके कनेक्शन में फीलिंग्स है वो एक्सेप्ट करना उतना भी ज़्यादा आसान नहीं है वो पर्सन के लिए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है ये इनको पूरी तरीके से हिला के रख दे, और फिर उसके बाद ये किसी नतीजे पे पहुंचे। और जब ये इस कनेक्शन को जज करना छोड़ देंगे और पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, तब यहाँ पे बात आगे बढ़ेगी। यानी इनका जो एक कैलकुलेशन है कि ये सही है ये गलत है, उसके वजह से भी आप लोग इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा आइडियल इंसान है, इनसे गलतियाँ कमी होती हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. यहाँ पे उनके लिए यही गाइडेंस है कि उन्होंने अपने दिल को फॉलो करना है। अगर उनके दिल को ये लगता है कि ये सही है तो फिर उन्होंने उसको फॉलो करना है। अगर उनको लगता है कि ये गलत है तो उन्होंने यही रुक जाना है। तो यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करने के बजाय आप लोगों ने अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, और आपका दिल जो कहता है उसे समझने की और सुनने की कोशिश करना है। कई बार हमको जो फीलिंग जागते हैं वो हमारे प्रीवियस कनेक्शंस के
वजह से जागते हैं। इसकी वजह से भी हमारी प्रीवियस लाइफ के कनेक्शंस और हमारे करंट लाइफ के कनेक्शंस में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसा कुछ आप लोगों के रिश्ते का अनोखापन हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बैठ के एक बारी सोचना ज़रूर है कि क्या करना चाहिए, बीच का रास्ता क्या है। ऐसा कुछ सोच के फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने एक्शन लेने चाहिए। यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और टैरो कार्ड रीडिंग में जो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है वो इससे हो जाता है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपनी बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आप किसके बारे में सोच रहे हो, ताकि आपको ये पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। तो आप लोगों ने जो क्रिस्टल चुना है उसे मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं उसी के जरिए हम लोग आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो कार्ड्स है ये हम लोगों ने शुरुआत में ही शफलिंग करके अलग कर लिए थे। अभी तक मैंने भी इन कार्ड्स को नहीं देखा है, तो देख लेते हैं कि आप लोगों के क्या कार्ड्स है, क्या सजेशन है, क्या मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो मून का कार्ड है। मून का कार्ड जो होता है वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को दर्शाता है। जैसे चांद एक जैसा नहीं होता है वैसा ये कनेक्शन हो सकता है। यानी कभी तो आप कनेक्टेड रहेंगे, कभी आप लोगों का कांटेक्ट चला जाएगा, या फिर आपको नहीं पता चलेगा कि ये इंसान आखिर चाहता क्या है। एक मिस्ट्री बनी रहेगी, या फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये चाहता क्या है, ये इंटरेस्टेड है भी कि नहीं। हो सकता है कि ये उतने भी एक्सप्रेसिव ना हो। मून का कार्ड हिडन इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक ऐसा इंसान है जो अपने दिल की बातें कह नहीं पा रहा है, या फिर जो फील करता है ये वो नहीं कह पा रहा है। ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो 3 ऑफ एयर का कार्ड है। तो इस इंसान ने आपको हार्ट ब्रेक तो दिया ही है। इस इंसान के बिहेवियर की वजह से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपके दिल को चोट पहुंची है। हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा हो, या फिर इन्होंने ऐसे कुछ किया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग और डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। ये भी चीज़ें यहाँ पे है। तो आप ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो जिसने आपके दिल को दुखाया है, आपको हर्ट किया है। अभी इस वक्त आप ऐसे ही किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो। शायद उस इंसान ने आपके दिल में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ ये हुआ क्यों, ये आपको नहीं समझ आ रहा है। और आप अब भी उस इंसान के लिए तड़प रहे हो, या फिर आप उनको वही दर्द देना चाहते हो जो इन्होंने आपको दिया हो। ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो आपकी एक ब्रोकन एनर्जी मुझे अभी इस वक्त दिखाई दे रही है, और इस इंसान की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको चोट पहुंची हो, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। शायद ये कुछ बिना कहे ही आपकी लाइफ से चला गया हो, या फिर ये हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ प्रॉमिस करके उसे निभाए नहीं हो। ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। ये नो कांटेक्ट या फिर मिनिमम कांटेक्ट सिचुएशन को भी इंडिकेट कर रहा है। यानी ये इंसान आपके लाइफ से चला तो गया है, लेकिन आपके दिलो दिमाग से नहीं जा पा रहा है। आप अब भी इनके बारे में सोच के हर्ट वाली एनर्जी फील करते हो, और अब भी शायद उनकी वेट कर रहे हो। जो ये इंसान अभी भी आपके दिल से नहीं जा पा रहा है, ऐसी ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। अब इनके बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे आया है, जो अगेन आपके सेपरेशन को ही दर्शा रहा है। यानी ऐसा कोई इंसान जो आपके लाइफ से चला गया है लेकिन आपके दिमाग से नहीं जा पा रहा है। आप अब भी उनके बारे में सोच रहे हो। इस इंसान ने भले ही आपको दुख दिए हैं, फिर भी आपका इनके लिए जो प्यार है, अटैचमेंट है, वो कम नहीं हो पा रहा है। आप उनके लिए तड़प रहे हो। ग्रीफ मुझे यहाँ पे आपके साइड से फील हो रहा है, और एक स्टक सिचुएशन भी मुझे आपके कनेक्शन के लिए फील हो रही है।
10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है जो आपकी तकलीफ को दर्शा रहा है। आप इनके वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकता है कि ये इंसान आपको छोड़ के चला गया है और आप ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको इनके लिए जो अटैचमेंट है उसे आप छुड़ा नहीं पा रहे हो। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ में, तन्हाई वाले माहौल में अभी इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हो। अब ये देख लेते हैं कि आपसे बिछड़ के वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या वो खुश है अपने लाइफ में, ये देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। 2 कार्ड्स निकल के आ गए हैं। 9 ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड है और हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है। तो ये इंसान सीक्रेटिव नेचर का है, यानी ये जो दिखा रहा है ये वो है नहीं, या फिर ऐसा कुछ है जो ये हाइड कर रहा है और इनके हाइड करने की वजह से भी शायद आपको तकलीफ हो रही है। ये पूरी तरीके से ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये जो दिखा रहे हैं वो फील नहीं करते हैं, जो फील करते हैं वो दिखाते नहीं है। सीक्रेटिव एनर्जी मुझे इनके साइड से दिखाई दे रही है और ये इंसान अभी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपने करियर गोल्स पे फोकस कर रहा हो, बिजी रहने की कोशिश कर रहा हो। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और क्या मुझे फील हो रहा है देख लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि इन्होंने खुद को और ज़्यादा बिजी कर लिया है, ऑक्यूपाइड रहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक ऐसा इंसान है जिनको बहुत सारी अटेंशन मिलती है और इनको ऐसे लगता है कि जो भी हुआ है उसमें आप ही का लॉस है, इनका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे गलत है क्योंकि थोड़े टाइम के बाद कुछ यहाँ पे रियलाइजेशन होता हुआ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान दिखाता नहीं है लेकिन शायद ये आपको मिस करता है और शायद कुछ रिग्रेट्स इनको परेशान करते हैं। शायद जो हुआ है, इनसे जो गलती हुई है उसका अफसोस भी इनको रहता हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और देख लेते हैं कि क्या ये दोबारा लौट के आना चाहेंगे। ये जो सेपरेशन वाली एनर्जी है क्या ये एंड होगी, क्या ये फिर से अप्रोच करेंगे, कांटेक्ट करेंगे कि लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, ये देख लेते हैं। क्या इनकी वेट करना वर्थ रहेगा, ये भी देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। फोर ऑफ वॉन्ड, फूल, 5 ऑफ सोर्ड्स, फिर से मून का कार्ड यहाँ पे आया है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहा है या फिर किसी को कमिटमेंट देने की सोच रहा है या फिर शादी के लिए प्लान कर रहा हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हो, पलट के लौट के नहीं आना चाहता हो। यही एनर्जी मुझे इनके लिए फील होती है। इनके वापस आने के चांसेस के लिए मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे 50-50% चांसेस है, यानी आप में से आधे लोगों के लिए वो इंसान वापस आ सकता है, लौट के आ सकता है और आधे लोगों के लिए मूव ऑन करना ही ठीक रहेगा। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद ये इंसान इस लायक ही नहीं है कि आप उनकी वेट करें, शायद ये टॉक्सिक हो सकता है, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके दिल की तकलीफों को रिप्रेजेंट करता है और आपको तकलीफ दे के ये भी खुश नहीं है या फिर एक कर्मा जो है वो इनको भुगतना पड़ेगा, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगेन एंड का जो आउटकम है वो मून का कार्ड है जो अगेन मिस्ट्री बनाए रख रहा है, यानी इस कनेक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अभी भी अस्थिर है, अभी भी सेटल नहीं हुआ है। यानी यहाँ पे फिर से स्टेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यानी इनका आना जाना आपके लाइफ में लगा रहेगा लेकिन एक मुकम्मल कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ही फ्यूचर एनर्जीज में मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि ये दोबारा लौट के आए लेकिन फिर से आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाए, या फिर ये हो सकता है कि आप मूव ऑन करने के बाद ये आए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इस सिचुएशन में करना क्या है आपका दिल ऑलरेडी जानता है, बस आपने उसको समझने की कोशिश करना है। आपने ये देखना है कि ये इंसान आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है कि आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट कर रहा है, क्या ये इंसान आपके साथ अपने मतलब के लिए है कि आपकी खुशियों के लिए जुड़ा है, ये आप लोगों ने देखना है। कई बार ये जो कनेक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल कनेक्शन होता है। शुरुआत में इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो दूध के उफान की जैसी होती है, दूध जितने जल्दी ऊपर आता है उतने ही जल्दी नीचे जाता है, वैसा कुछ ये कनेक्शन हो सकता है। इनिशियली ये इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए होंगे, बाद में इन्होंने टोटली विड्रॉ कर लिया होगा, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार ऐसे भी होता है कि इनके इंटेंशंस नहीं होंगे आपको हर्ट करने के, बट इन्होंने आपको हर्ट कर दिया होगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि आप लोगों ने अपने बारे में सोचना है।
आप लोगों ने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, खुद का ध्यान रखना है और आप लोगों ने अपनी खुशियों का रिमोट इनके हाथ में नहीं देना है, क्योंकि इनके बिहेवियर में चेंज आते ही आप ड्रेन फील करेंगे या फिर उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो खुद को प्रोटेक्ट करके आप लोगों ने चलना है, खुद का ध्यान रखना है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। दिल के बजाय यहाँ पे आप लोगों ने लॉजिकली सोचना है। और अगर आपको ये ठीक लगता है, आपका दिल ऑलरेडी जानता है कि ये कनेक्शन वर्थ है कि नहीं है, तो बस उसको आपने फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंसान दिल का बुरा नहीं है, आप इनको दोबारा मौका दे सकते हो, तो ही आप लोगों ने इनको दोबारा मौका देना है। और अगर आपका दिल ये ऑलरेडी जान चुका है कि ये सही पर्सन नहीं है, तो आप लोगों ने दिल पे पत्थर रख के मूव ऑन करना ही ठीक है। ऐसा ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तब तक आप लोगों ने अपने वर्क को एज अ हीलिंग थेरेपी यूज करना है। आप लोगों ने बिजी रहना है, एक्टिव रहने की कोशिश करना है। अगर किसी सैडनेस या ग्रीफ के वजह से आप लोग कम एक्टिव हो गए हो इन दिनों, या फिर चार दीवारी में बंद रहने लगे हो, तो वो आप लोगों ने नहीं करना है। आप लोगों ने स्टेप आउट करना है, हॉलीडे पे जाना है, या फिर अपने वर्क पे ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा प्रेजेंटेबल रहने की कोशिश करना है, ताकि आप इस लो एनर्जी में से बाहर निकले, लाइफ में आगे बढ़ पाए। और ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर इसका कोई एक चैप्टर गलत है तो पूरी लाइफ गलत हो जाती है, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप ये पेज टर्न करोगे तब कुछ ब्यूटीफुल एनर्जी भी आपके लाइफ में ऐड होने वाली है। ये जो आपके साथ हो रहा है, आप अकेले नहीं हो जो आपके साथ हुआ है। बहुत सारे लोग इससे गुजरते हैं। हम सभी लोग लाइफ में कभी ना कभी हार्ट ब्रेक या फिर रिजेक्शन को फील करते हैं, लेकिन उसको फील करके हमने आगे बढ़ना चाहिए। जो लेसन हमको जिंदगी सिखाना चाहती है उसको समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। हो सकता है कि अगले किसी मोड़ पे आपको इनसे भी बेहतर इंसान मिल जाए, जो आपके लाइफ के गिले शिकवे, रिग्रेट, लोनलीनेस को खत्म कर दे। ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो हौसला बनाए रखिए। और अगर आप लोगों के लिए कुछ रास्ते बंद हुए हैं तो इसका मतलब ये एंड हो गया है, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आगे कुछ बेहतर लोग, बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपकी वेट कर रहे हैं। तो आप इस प्रोसेस में ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे यकीन रखिए और खुद पे यकीन रखिए। खुद को डाउट ना करें। जो भी आपके साथ हुआ है उसके बावजूद खुद को डाउट ना करें। यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। अब और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम का मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आपके रेंज में जो चीज़ें थी वो आप लोगों ने ऑलरेडी इस कनेक्शन में कर ली है, उसके बावजूद भी आपके हाथ कुछ नहीं लगा है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभी कुछ मुश्किल फैसले भी हमको लेने पड़ते हैं और कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस भी हमको लेने पड़ते हैं। तो आपके रेंज में जो चीज़ें हैं वो आपने करके कंप्लीट सरेंडर करना है। टाइम के साथ आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी भी मिल सकती है। जो क्लैरिटी आपको मिलेगी शायद वो एक्सेप्ट करना आपके लिए आसान नहीं रहेगा, लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट करना है। आपने करेज के साथ इस सिचुएशन को फेस करना है। ऐसा ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। यहाँ पे अगर आप लोगों का दिल इस कनेक्शन को लेके पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपका दिल ऑलरेडी जान चुका है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ नेगेटिव आउटकम भी मिल सकता है। तो जस्ट फॉलो योर हार्ट। और इनको पर्टिकुलरली मैनिफेस्ट करने के बजाय आपने किसी राइट पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहिए। यानी ऐसी कुछ क्वालिटीज अपने मैनिफेस्ट करना है जो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर में हो। ऐसा गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी हेवी एनर्जी में से आप लोग गुजर तो रहे हो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये हील हो जाएगा। टाइम जो है एक परफेक्ट हीलर होता है। वक्त को थोड़ा सा वक्त दीजिए। वक्त को गुजरते ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ये आप लोगों ने समझना है, हौसला बनाए रखना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो सेलेक्ट जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए।
हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आप किसके बारे में सोच रहे हो और क्या सोच रहे हो, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं, ये ग्रुप आपके लिए है कि नहीं। तो आप लोगों ने जो क्रिस्टल चुना है उसे मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों ने जो कार्ड चुने हैं उसी के जरिए हम लोग आप लोगों के रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो पेज ऑफ फायर का कार्ड है। तो यहाँ पे आप इस इंसान के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल एक्सपीरियंस कर रहे हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है। और ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, आउटगोइंग पर्सनालिटी है, चार्मिंग पर्सनालिटी, प्रेजेंटेबल इंसान ये हो सकता है। और आप उनके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हो। उनका थॉट आपके दिलो दिमाग पे हमेशा ही रहता है। एक मेस्मराइजिंग इफेक्ट आप इनके लिए एक्सपीरियंस कर रहे हो। कुछ एक्साइटमेंट आपको इनको लेके फील होता है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। तो आप लोगों के फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल रहने के चांसेस है। जो आप इनके लिए फील करते हो वही आपके लिए फील करते होंगे। आप लोगों के फीलिंग्स मिरर करते होंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि आप लोग सिमिलर पर्सनालिटी के हो, यानी आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो एक जैसा होने के चांसेस है। लाइकिंग डिसलाइकिंग एक जैसे होने के चांसेस है। ट्रिगरिंग पॉइंट एक जैसे होने के चांसेस है। जो आप इनके लिए फील करते हो वही आपके लिए ये भी फील करते हो, ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कि ये एक स्टार्टिंग है और ये एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में ट्रांसफर हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये कुछ स्पेशल कनेक्शन आपके लाइफ में ऐड हो चुका है और यहाँ पे आप लोग सिमिलर पेज पे हो या फिर एक जैसा ही एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट करते हैं या फिर ये आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपकी अटेंशन ये इंजॉय करते हैं या फिर ये आपकी तरफ खींचे चले आते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। अब देख लेते हैं कि उनके बाकी के कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं, उनका एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है वो देख लेते हैं। ये क्रश वाली फीलिंग भी हो सकती है। कई बार हमको जब कोई अच्छा लगता है या फिर कोई रह रहे कि अगर हमको याद आता है तो ये उसका मतलब होता है कि वो भी हमको याद कर रहा होता है या फिर वो भी हम में इंटरेस्टेड होता है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। वर्क रिलेटेड मीटिंग रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग वर्क रिलेटेड मिले हो, ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो जस्टिस का कार्ड है, जो इक्वल इन्वॉल्वमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी आप दोनों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे एक जैसा है। कई बार रिलेशनशिप में ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। कोई एक पर्सन ज्यादा प्यार करता है, दूसरा पर्सन कम प्यार करता है, वैसा आप लोगों के रिश्ते में नहीं है। एक इक्वल इन्वॉल्वमेंट दोनों भी साइड से है। हो सकता है कि आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हो, कोवर्कर्स हो, या फिर ये हो सकता है कि जो भी फीलिंग्स है वो म्यूचुअल है। ऐसा ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे दूसरा जो कार्ड है वो वर्ल्ड का कार्ड है। तो हो सकता है कि एक ये ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, या तो ये इनकी करंट एनर्जी है या फिर ये इनकी फ्यूचर एनर्जीज हो सकती है। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल इनमें है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। और एक ये ऐसा इंसान है जो किसी के साथ भी गलत नहीं होने देता है, ना तो ये अन्याय सहता है ना किसी के साथ अन्याय करता हो, प्रेजेंटेबल रहता हो, स्टाइलिश हो, स्वैग हो, इनमें एक एटीट्यूड हो, ऐसी एनर्जी मुझे इनके लिए फील होती है। और ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड सक्सेसफुल एनर्जी की तरफ भी इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो हीरोफेंट का कार्ड है। तो ये किसी ऑनरेबल पोजीशन पे रहने के चांसेस है। या तो ये इंसान की सब लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं या फिर ये इनकी फ्यूचर एनर्जीज हो सकती है। और ये आपकी भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ये आपकी वैल्यू करते हैं, कदर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे इम्प्रेस रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है कि उनको ऐसे लगता है कि आप में टैलेंट है, आप में कैलिबर है, आप में लाइफ में आगे बढ़ने का जज्बा है, आपसे ये इम्प्रेस हो या फिर खुद की झलक ये आप में देखते हो, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता है। किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड जो है वो नेक्स्ट कार्ड है। तो ये एक ऐसा इंसान है जो हो सकता है कि एज में बड़ा है, मैच्योर है, प्रैक्टिकली सोच रहा हो, बहुत ज़्यादा लवी डवी बातें नहीं करता हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे इनके लिए फील होती है। और एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा मनी वाइज लकी हो सकता है या फिर ये किसी
बड़ी पोजीशन पे हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस रहने के चांसेस है, या फिर मैच्योरिटी का डिफरेंस रहने के चांसेस है। ये आपसे ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, या फिर एज में थोड़े से बड़े हो, या फिर आप इनसे एज में थोड़े से छोटे हो। ऐसा कुछ डिफरेंस आप दोनों के बीच में है। बट आप लोगों की जो फीलिंग्स है उसके लिए पेंटेकल्स का कार्ड आया है, जो स्टेबल रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है। यानी ऐसे फीलिंग्स है जो इजीली आते नहीं है, आने के बाद जाते नहीं है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पोलाइट, हम्बल, वेल मैनर्ड हो सकता है, और आपके लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, प्यार है, केयर है, सॉफ्ट कॉर्नर है। ये आपको लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, आगे बढ़े, खुश रहे, आपकी खुशियाँ चाहता हो। वेल विशर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो 3 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये चाहते हैं कि आप आपके लाइफ में बहुत तरक्की करें, आगे बढ़े। ये आपके वेल विशर है, ये हमेशा आपके लिए सही सोचेंगे, आपकी एनर्जीज को अपलिफ्ट करेंगे। एक सपोर्टर की एनर्जी मुझे इनके साइड से दिखाई दे रही है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड यहाँ पे आया है। यानी आप लोगों का रिश्ता फ्यूचर में आगे ग्रो कर सकता है। हो सकता है कि ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो है, लेकिन फीलिंग्स आप लोगों के म्यूचुअल है, और आप लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी के डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, आप लोगों का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है, आप लोगों का गोल इस कनेक्शन में अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप लोग उस गोल के तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ये इंसान आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म प्लान लेके आया है। हो सकता है कि ये बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत कुछ प्लान कर रहा हो आपको लेके। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। एक ऐसा इंसान है जो इजीली कनेक्ट नहीं होता है, और फिर जब किसी से अटैच होता है तब उस अटैचमेंट को निभाता है, उस रिश्ते को निभाता है। ऐसी ट्रस्टवर्दी एनर्जी मुझे इनके साइड से दिखाई देती है। प्लस ये चाहते हैं कि आप दोनों अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करें, आगे बढ़े। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया के जरिए मिलो, या फिर वर्क रिलेटेड मिलो, या फिर स्टडीज से रिलेटेड आप लोगों की मीटिंग हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। और मीटिंग के बाद भी आप लोग सोशल मीडिया के जरिए कनेक्टेड रहते हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये इंसान आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, आपके प्रीवियस लाइफ से कनेक्टेड है, या फिर ये हर बर्थ में ही आपको मिलते रहता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इसकी वजह से आपको इनके लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत डिफरेंट और स्पेशल है। आपको इनको लेके एक अपनापन फील होता है, इनको भी वैसा ही अपनापन आपके लिए फील होता है। लॉजिकली सोचे तो इनको ये नहीं समझ आता है कि उनको ये जो फील होता है ऐसा क्यों फील होता है, लेकिन फील होता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जो आपके कनेक्शन के अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी आप लोगों के कनेक्शन में फ्री फ्लो नहीं है, यानी दो लोगों का मिलना, फिर डे बाय डे रिश्ता स्ट्रांग बनना, फिर एक दूसरे के हो जाना, ऐसा नहीं है। 2 कदम आगे जाने के बाद फिर से कुछ प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टैकल्स आप लोग महसूस कर सकते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप लोगों की जर्नी आसान नहीं रहेगी, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो आखिरी का कार्ड है वो डेथ और रीबर्थ का कार्ड है, और यहाँ पे इन्फिनिटी का भी सिंबल बना है। यानी आप लोग रिपीटेडली कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, या फिर आप लोग हर बर्थ में मिलते रहते हो, या फिर आप लोग इनसे ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान मिलोगे। यानी जब आप लोगों के लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस आ रहे होंगे, तब आप लोग इनसे मिलोगे। जब आप अपना बेटर वर्जन बन रहे होंगे तब आप इनसे मिलोगे, या फिर इनसे मिलने के बाद आपके लाइफ में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आ जाएंगे जिसकी वजह से आप इनसाइड आउटसाइड ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, बेहतर इंसान बन सकते हो, या फिर ग्रोथ और एबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो। गुड लक लेके ये इंसान आपके लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और ये आपको ट्रांसफॉर्म जरूर करेगा। यानी आप में बहुत सारे मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस ले आएगा, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मेजर रोल प्ले करता है। अजीब सी कशिश आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो, या फिर ऐसा कोई मैग्नेटिक पुल आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा कहने में मुश्किल हो। या फिर ये जो एहसास है ये सिर्फ एक एहसास है जिसको वर्ड्स में फिरोना उतना भी आसान नहीं है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल जा रही है। जो आप लोग एक दूसरे के लिए फील करते हो उसको वर्ड्स में बताना मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंटेंसिटी है, पैशनेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे आप लोगों के बीच में है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है आप लोगों के बीच में जिसमें फायर एनर्जी है।
यानी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, प्यार भी वैसा, नाराज़गी भी वैसी, ऐसी आप लोगों की एनर्जी है। जब आप लोग एक दूसरे को प्यार करोगे तो टूट के प्यार करोगे, जब नाराज़ होंगे तब आप लोगों की नाराज़गी भी वैसी रहेगी, यानी एक दूसरे को आप लोग हर्ट भी करोगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर ये हो सकता है कि जब कोई इंसान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है तो वो हमको हर्ट कर सकता है। बाकी लोगों के बिहेवियर में चेंज आने के बाद हमको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमारे दिल के करीब होते हैं उनसे हमको फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए स्पेशल है और आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। एक फायर एनर्जी आपके रिश्ते में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी पैशनेट बॉन्ड आप लोगों के कनेक्शन के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स को समझना है और उसके साथ ऑनेस्ट रहने की कोशिश करना है। अगर आप बाकी जजमेंट को ध्यान में रख के कोई डिसीजन लेंगे तो आप लोग यहाँ पे कुछ गलत कर सकते हो। आप लोगों ने खुद के फीलिंग्स को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करना है और फिर डिसीजंस लेने हैं, ऐसा गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे आया है। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। तो आप लोगों का जो भी रिलेशनशिप है वो फ्यूचर में ग्रो होने वाला है, ट्रांसफॉर्म होने वाला है और द डीपर लेवल का कनेक्शन ये हो जाएगा इन फ्यूचर एनर्जीज में। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि एक कैजुअल मीटिंग बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में ट्रांसफर हो जाए, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो बहुत कुछ अच्छे चेंजेस आपके कनेक्शन में वेट कर रहे हैं, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। और बहुत सारी उथल पुथल से आप लोग गुजर सकते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी इस कनेक्शन में थ्रिल है, एक्साइटमेंट है, डर है, फिर भी इस कनेक्शन को जीने का अलग ही मज़ा है, वो आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो और शायद ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। आप जैसा इनके लिए फील कर रहे हो शायद दोबारा आप और किसी के लिए वैसा फील ना कर पाए, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ जानना है तो आप लोग पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक कर सकते हो। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप लोगों ने सिर्फ व्हाट्सएप करना है, हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते ही, आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। टैरो कार्ड रीडिंग में जो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है वो इससे हो जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो ये था मेरा एनालिसिस तीनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।